ओके टीम, सो आप सब पर्सन ने एक्टिव होकर बैठना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह साथ साथ आपके क्वेश्चंस के आंसर करती जाऊंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले वो पर्सन हैंड रेज करें जिनको अभी तक ये ही नहीं पता कि 2cc एक्चुअली है क्या, ठीक है। सो क्विकली अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आज रह गया तो फिर प्रॉब्लम होगी, तो कोशिश कीजिएगा कि आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं जरूर क्लियर कर दूँ। ओके, सो साथ साथ जिस तरह पूछती जा रही हूँ वैसे रिस्पॉन्स करते जाएं। सब पर्सन को पता है कि एक्चुअली 2cc होता क्या है? कोई ऐसा पर्सन जिसे ना पता हो? एनीवन? ओके जी, अच्छी बात है अगर आप सबको पता है, बट फिर भी मैं आपके लिए रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। आपको पता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ क्लियर कर लें कि आप सबको पता है कि आप लोग यहाँ पर बिजनेस करने के लिए आए हैं, ठीक है। अब आप लोगों को 2cc प्लान दिया गया, आप लोग अपनी सारी वर्किंग कंप्लीट करके 5 to 7 डेज़ की आपकी जो भी ऑफिशियल ट्रेनिंग थी यहाँ तक आए हो, ठीक है। आपको 2cc प्लान बताया गया है। अब 2cc एक्चुअली इसकी ज़रूरत क्यों है, 2cc होता क्यों है, ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने समझनी है। आप सबके पास आईडीज़ हैं, कोई ऐसा पर्सन जिसको अभी तक उसके अपलाइन ने आईडी प्रोवाइड नहीं की, ठीक है। सो आई होप सो कि आप में से कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जिसको अभी तक आईडी नहीं मिली, ठीक है। आप सबकी आईडीज में मेंशन है कि आप लोग प्रेफर्ड कस्टमर हैं, ठीक है। प्रेफर्ड कस्टमर का मतलब क्या है कि अभी आप लोग फॉरएवर में से सिर्फ अगर कोई चाहो अपने अकाउंट से शॉपिंग कर सकते हो, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो अपनी आईडी में से ऑर्डर कर सकते हैं, उसको मंगवा सकते हैं। अब आपने बनना है एफबीओ, फॉरएवर बिजनेस ओनर, असिस्टेंट सुपरवाइजर बनना है, एफबीओ बनना है, ठीक है। उसके लिए क्या ज़रूरी है कि आपके पास 2cc होना चाहिए। आपको पता है जब आप कंपनी में कोई पर्सन लेकर आओगे, ठीक है, अपनी टीम में कोई पर्सन लेकर आओगे तो आपको कंपनी उसकी तरफ से 2cc भी प्रोवाइड करेगी, ठीक है, और साथ आपको उसकी अमाउंट भी पे करती है। बट फर्स्ट 2cc जो आपका है, जो असिस्टेंट सुपरवाइजर के लिए जो लेवल है, ठीक है, उसका ये प्रोसीजर है कि आपको कंपनी के प्रोडक्ट जो हैं वो परचेज करने होंगे, ठीक है। अब कंपनी ने परचेजिंग का प्रोसीजर क्यों रखा है, ठीक है। आपको पता है बेसिकली हमारी जो वर्किंग है, ठीक है, एफएलपी में 4 चीज़ें हैं: प्रोफाइल, प्लान, प्रोडक्ट एंड नेटवर्क मार्केटिंग। प्रोफाइल भी आपको पता है, प्लान भी आपको पता है, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में भी आप जान चुके हैं। सो जिन पर्सन्स को नेटवर्क मार्केटिंग का पता है उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि परचेजिंग इसमें कंपलसरी होती है, ठीक है। अब ये आपका जो भी मतलब कह लें कि कंपनी है जो ब्रांड, उस पर डिपेंड करता है कि वो आपसे कब का परचेजिंग करवाती है। सो फॉरएवर में आपको परचेजिंग एक ही दफ़ा लाइफ में करनी पड़ती है अपना फर्स्ट टाइम लेवल अचीव करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपका लाइफ टाइम यही काम है कि आपको सिर्फ अपना नेटवर्क क्रिएट करना है, अपना नेटवर्क बनाना है, ठीक है, अपनी टीम बढ़ानी है। ओके, अब आपका जब वो परचेजिंग आपकी डन हो जाती है, ठीक है। अब परचेजिंग के लिए आपके पास 2 अमाउंट्स हैं, ठीक है। आपको 2 अमाउंट्स बताई गई हैं, एक है तकरीबन लाइक 87,000, ठीक है, और एक है 67। 87 वाली अगर आप परचेजिंग करते हैं तो उसमें आप प्रोडक्ट अपनी मर्जी के कंपनी से मंगवा सकते हैं, ठीक है। लाइक 256 प्रोडक्ट्स हैं, आपको पता है, और ये आपकी आईडी में प्रॉपर मेंशन है। उनमें से जौन से चाहे आप मंगवा सकते हैं और अपना 2cc वहाँ से डन कर सकते हैं। अब अगर आपके पास 87 की अमाउंट नहीं है, ठीक है, जो आपके लिए शॉर्टली पैकेज निकाला गया कंपनी ने, ठीक है, वो कितने का है, 67K का, ठीक है। 65 to 68 की जो भी अमाउंट चल रही है, ठीक है। लाइक अगर 65 है तो उसमें ये होता है कंपनी का एक प्रॉपर पैक है, ठीक है, उसे जर्नी पैक आ जाता है, कॉम्बो पैक। आपने वो परचेज करना हो तो उसमें टोटल 22 प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब आपकी आईडी किसी भी पर्सन की अगर ओपन करके देखें तो उसमें मेंशन है प्रेफर्ड कस्टमर। स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ तो मुझे बताएगा आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है? कोई ऐसा पर्सन जिससे स्क्रीन विजिबल ना हो? एनीवन? सबको विजिबल है? जी बिल्कुल, कॉम्बो पैक आपकी आईडी से परचेज होगा, बिकॉज आपकी आईडी में 2cc अनाउंस होना है ना, तो आपकी आईडी से ही परचेजिंग की जाती है, ठीक है। अब मैं आपको अपनी आईडी इधर दिखाती हूँ, ठीक है, फॉरएवर की ऑफिशियल आईडी मैं आपको दिखाती हूँ कि उसका क्या प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो बेसिकली 2cc की ज़रूरत क्या है, 2cc करना क्यों पड़ता है? एक तो इसलिए कि आप कंपनी के प्रोडक्ट खुद यूज़ करें, ठीक है, देन उसके बाद आप उसे एडवर्टाइज करो, बिकॉज आप जानते हो कि जो पर्सन हैं वो पर्सनल रिकमेंडेशन ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। सो जस्ट अ सेकंड मैं अकाउंट लॉग इन कर लूँ, देन मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। जी टीम, स्क्रीन शेयर है आप लोगों को मेरी, ठीक है, स्क्रीन विजिबल है? सब पर्सन्स काइंडली मुझे बता दें, हरी अब चैट बॉक्स में बता दें स्क्रीन विजिबल है, ऑडियो क्लियर है, किसी पर्सन को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा? ओके जी, गुड, ठीक है। ठीक है, ये देखें मैंने आपके सामने अपना ऑफिशियल आईडी जो है, ठीक है, उसकी वेबसाइट पे जाके लॉगिन की,
ठीक है, अपना आईडी पासवर्ड पुट किया तो मेरे पास आईडी ओपन होगी। ठीक है, आप लोग करते हो तो आपको प्रेफर्ड कस्टमर शो होता है, बट मेरा 2CC लेवल डन हो चुका हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा मेंशन है कि मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर हूँ। ओके, साथ ही मेरी ऑफिशियल आईडी है, लाइक आगे मेंशन है, फॉरएवर बिजनेस ओनर सिंस 2021। ओके, ठीक है, यहाँ पर आपकी हर चीज़, यहाँ पे आपकी जो आईडी है इसमें आपको हर चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, सिर्फ ये एक सिंपल, आप इसको एक एज अ इस तरह आईडी कंसीडर नहीं कर सकते जिस तरह आपकी सोशल मीडिया की आईडी है। ठीक है, ये उससे काफ़ी ज़्यादा कह लें कि अपग्रेड होती है, इसमें हर चीज़ अवेलेबल है। ठीक है, अब ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, जब आप लोग 2CC के लिए अपना ऑर्डर प्लेस करते हो ना, तो वो ऑर्डर आपका इधर शो होता है। अब ये देखें, मेरे इधर मेंशन है। ठीक है, माई रिसेंट ऑर्डर्स में ऑर्डर डेट 6 जुलाई 2021। ठीक है, एड्रेस भी मेंशन है और आगे अमाउंट मेंशन है, कितनी, 1251। ठीक है, इतने दरहम्स का जो ऑर्डर था वो मेरी आईडी से प्लेस किया गया। अब मैं आपको उसका व्यू करवाती हूँ कि जब आप लोग अभी ऑर्डर प्लेस करते हो अपना, ठीक है, इसमें आई होप सो कि जिन पर्सन्स को ये इशू है कि पता नहीं प्रोडक्ट मिलते हैं या नहीं, हमारी आईडी से ऑर्डर प्लेस होता है, ये जो हम पेमेंट करते हैं वो कहाँ जाती है, तो इंशाल्लाह आई होप सो कि आप लोग को ये पॉइंट आज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपके अकाउंट में मेंशन होता है कि आपने ये परचेजिंग यहाँ से की हुई है। ठीक है, ये देखें, यहाँ पे नेम आ गया मेरा। ठीक है, प्राइस लेवल हर चीज़, आईडी भी आ गई, जब ऑर्डर प्लेस किया गया वो भी आ गया। अब पिकअप एड्रेस जो था वो भी यहाँ मेंशन कर दिया गया। ठीक है, लाइक आपकी पेमेंट किस तरीके से हुई है, आपके कितने चार्जेस लगेंगे, यहाँ पे टोटल अमाउंट भी मेंशन है, इसे इनवॉइस कहा जाता है। ठीक है, सो जब आप लोग का भी ऑर्डर प्लेस होगा तो आपकी जो जीमेल की आईडी है, ठीक है, आपके जीमेल पे भी ऑफिशियली जो कंपनी की तरफ से वेबसाइट से मैसेज आ जाता है कि आपका ऑर्डर प्लेस कर दिया गया। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़ है, अब मैं आपको बताती हूँ। अब वो पर्सन्स स्पेशली जिनको इशू आ रहा है कि भाई चेक्स आते हैं या नहीं, और अगर आते हैं तो हमारी आईडी में उनकी अमाउंट कैसे शो होती है, या हमारे सीनियर्स को कैसे पता चलता है कि हमारी आईडी में इतने सीसीज एक्टिव हो चुके हैं। सो आपको वैसे तो ये आईडी नॉलेज वाले सेशन में क्लियर किया जाता है, बट मैं दोबारा रिवाइज कर देती हूँ। ठीक है, ताकि जिनका वो सेशन रह गया था वो यहाँ पे अपना जो है वो मटीरियल क्लियर कर लें। ठीक है, यहाँ पे सारे डन रिपोर्ट्स हैं इधर, लाइक मैं आपको चेक करवाती हूँ। ठीक है, कि जब आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है तो आपके पर्सन जब आपकी टीम में एक्टिव होते हैं आप उनको आईडी बनाकर देते हो। ठीक है, सो मैं आपको पहले बेसिकली ये चीज़ बता रही थी कि 2CC की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, आपने अकाउंट से अपनी अब ये परचेजिंग कर ली, प्रोडक्ट्स आपको मिल गए। ठीक है, एक्चुअली आपका कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि 170 प्लस कंट्रीज़ में आप अपना बिजनेस रन कर सकते हो। सो ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ पाकिस्तानी पर्सनस को अपनी टीम में लाना है। आपको जो आईडी प्रोवाइड की गई है 2CC के बाद, आपकी वो आईडी जो है वो इतने सारे कंट्रीज़ में वैलिड है। आप जिस कंट्री के पर्सन को चाहो अपनी डाउन में लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। ठीक है, ओके, ठीक है, तो ये रहा, मैंने अपनी माई अर्निंग्स में जाके रन रिपोर्ट ओपन की थी। ठीक है, ये मेरी आईडी, ये देखें, इस पे साथ इसका ये मेंशन है। आप लोगों ने अभी तक जो चेक डिटेल्स देखी होंगी, जिन्होंने अभी तक अपनी आईडी खुद खोल के देखी है, उनको ये चीज़ ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब लाइक मेरी डाउन से जब फर्स्ट मेरे पर्सन ने 2CC किया, ठीक है, उनका यहाँ पे नेम वगैरह मेंशन है, हर चीज़ प्रॉपर तरीके से मेंशन है, लाइक सीसीज भी मेंशन है कि 2CC मेरा था। ठीक है, और 2CC मुझे उनकी तरफ से रिसीव हुआ। और नेक्स्ट यहाँ पर देखें, अमाउंट भी मेंशन कर दी गई है कि इतनी अमाउंट जो है मुझे उनकी तरफ से रिसीव होनी थी। सो मुझे वाकई इतनी ही अमाउंट रिसीव हुई। ठीक है, 313 दिरहम्स जो अमाउंट थी मुझे इतनी ही पे की गई। ठीक है, और अब आप पे डिपेंड करता है कि अब आप अपनी अमाउंट जो है वो किस तरह से विड्रा लेना चाहते हो, लाइक जैज़ कैश, इजी पैसा, बैंक अकाउंट, जिस तरह से भी। ठीक है, सो यहाँ तक अगर किसी पर्सन को कोई भी इशू है, स्पेशली वो पर्सन जिनको ट्रस्ट इशू है, वो लाजमी बात कीजिएगा ताकि आप लोग का ये इशू लाजमी रिजॉल्व हो सके। ठीक है, तो आप लोग को ये चीज़ क्लियर होगी कि आप लोग का जो ऑर्डर है वो प्लेस किस तरह से होता है। ठीक है, अच्छा, विदाउट परचेजिंग आप 2CC कैसे कर सकते हैं? देखिए ना, जब तक आपकी आईडी में से परचेजिंग ही नहीं होगी तो आप अपना लेवल टू, आपको किसी पर्सन की जब आईडी बनाकर देनी है, एक चीज़ याद रखिएगा, आईडी की यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, फॉरएवर में आईडी की क्या इंपॉर्टेंस है, जब तक आप किसी पर्सन को आईडी नहीं ना जनरेट करके दे सकते। ठीक है, जब तक आप उसके एफबीओ नहीं हो, आपको उसका कमीशन नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको उसकी तरफ से आने वाली पेमेंट नहीं मिलेगी। ठीक है, लाइक अगर आपके अपलाइन जो हैं जिन्होंने आपको आईडी प्रोवाइड किया, अगर उनका 2CC लेवल डन ना होता तो वो आपको आईडी मत नहीं बनाकर दे सकते थे। सो आईडी बनाने के लिए, ठीक है, अगर आप ये राइट चाहते हो कि आपके पास राइट हो कि आप किसी पर्सन को आईडी बना के दे सकते हैं, तो उसके लिए आपका एफबीओ होना ज़रूरी है, असिस्टेंट सुपरवाइजर होना ज़रूरी है। ठीक है, और प्रोडक्ट्स का किन पर्सन को इशू आ रहा है, मतलब कि क्यों आप लोग प्रोडक्ट बाय क्यों नहीं करना चाहते, क्या डाउट है आपको प्रोडक्ट को लेकर। एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो वाकई जिन पर्सन्स को इशू है कि रिसीव होते हैं ये नहीं। ठीक है, तो उनके लिए भी मैं आपको दिखा देती हूँ।
लाइक मुझे भी जब मैंने ऑर्डर अपना प्लेस किया था तो मुझे ये देखिए मेरे प्रोडक्ट की कॉम्बो पैक था, ठीक है, जो 67K में आपको मिल रहा है वो ये कॉम्बो पैक है, ठीक है। इसकी मैं आपको बाकी पिक्चर दिखा रही हूँ जो मुझे रिसीव हो चुका है। ओके, जिसके बाद हम पेमेंट की तरफ मूव करते हैं कि उसका क्या इशू आ रहा है, ठीक है। ये टोटल आपके प्रोडक्ट्स होते हैं और इनमें से अभी भी काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं जो मैं स्टिल यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, और मैं कंपनी से दोबारा ऑर्डर करना चाहती हूँ बिकॉज मुझे ये प्रोडक्ट्स पसंद आए। ओके जी, अब वो पर्सन्स जो कहते थे कि हमें ये इशू है, कि हमें कहा गया था कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है, तो लास्ट में हमें परचेजिंग का कह दिया गया, तो ये क्या बात है। मैं आपको ये पॉइंट क्लियर करती हूँ कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़ीरो अभी भी है, लेकिन किस तरह से। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट होती है कि आपने या तो किसी कंपनी में पैसे दिए, ठीक है, आपने सिर्फ उनको अमाउंट पे किया, उसके बदले आपको कुछ दिया नहीं गया, ठीक है, आपने अमाउंट पे किया, उस पर आपको प्रॉफिट या लॉस मिलता है, या आप उनके शेयर्स परचेज कर लेते हो, ठीक है, ये होती है इन्वेस्टमेंट, कि आपने मनी पे किया बट आपको उसकी रिवॉर्ड में कुछ ऐसी चीज़ फिजिकली मिल नहीं रही है, ठीक है, बस आपकी अमाउंट उस कंपनी में लगी हुई है। सो यहाँ पे है परचेजिंग, कि आपने पैसे देकर चीज़ खरीदी, ठीक है। अब लाइक आप लोग जो कहते हैं जीरो इन्वेस्टमेंट वाला क्या प्रोसीजर है, तो वो ये प्रोसीजर है कि आपने अमाउंट पे की, आपको उसके प्रोडक्ट मिल गए, ठीक है, आपको टोटल 22 प्रोडक्ट्स दिए गए हैं। अगर आप इनका गूगल रेट निकालते हो, ठीक है, पाकिस्तान का स्टॉक रेट चेक करो इनका, तो ये 68,000 अबव बनता है, ठीक है। 65 67 जितने में भी आपकी शॉपिंग हो रही है, फॉर एग्जांपल अगर 68 में भी हो रही है, तो आपको जीरो इन्वेस्टमेंट ही है अगर आप अपने प्रोडक्ट नहीं रखना चाहते हैं, ठीक है। आप कहते हो कि मुझे अपनी अमाउंट जो है वो रिकवर करनी है और मैं इनको सेल आउट कर दूँ, तो सेल आउट करके आप अपनी पूरी अमाउंट यहाँ से रिकवर कर सकते हो। आपको 1 to 2K का या 3K का फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं है। इस सेंस में ये चीज़ बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट में आती है। ओके, ओके जी। अब बात जो मेजर इशू है सबका मेजॉरिटी का, अब किसी पर्सन को ट्रस्ट इशू तो नहीं है। मैं चाहती थी पहले मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं, देन उसके बाद हम अमाउंट की सॉल्यूशंस की तरफ मूव करें। ओके जी, गुड, चलिए अच्छी बात है, अगर प्रोडक्ट्स का इशू नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अब मेन चीज़ ये है कि भाई अभी 2CC करने के लिए अमाउंट कहाँ से अरेंज करनी है, अमाउंट कहाँ से आएगी, ठीक है। मेजॉरिटी है जो कहती है हम स्टूडेंट लेवल पर हैं तो हम इतनी अमाउंट अरेंज नहीं कर सकते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बताएं कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद हो, ठीक है, कोई भी चीज़ है, लाइक आप में से मेजॉरिटी होगी जिनको आईफोन पसंद होगा, या मेजॉरिटी के पास होगा भी, ठीक है, आपको पता है, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन उसे परचेज करता है जिस तरह मर्जी तंग दस्त होकर या लोन लेकर या अपनी जो बाकी ज़रूरियात थी उनको ख़त्म करके उसको परचेज़ करता है यूज़ करने के लिए, मुझे शौक है इसका, ठीक है। तो अगर आपसे वो खुदा ना खास्ता गिरकर टूट जाता है तो नुकसान तो हो गया ना, नुकसान हो गया, इट मीन्स कि आपकी वो चीज़ वेस्ट होगी, चाहे वो 60,000 का था या 1 लाख का था, 1.5 लाख का था। अब यहाँ पर ये चीज़ है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अब ये चीज़ क्लियर करो कि आपने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन क्यों किया, क्या सोचकर ज्वाइन किया था। जब आपने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया था तब आप क्या सोचते थे, तब आपका जो माइंडसेट था वो किस किस्म का था, तब आपका माइंडसेट पता कैसा था, सिर्फ एक जॉब वाले पर्सन का, ठीक है, जिसे मंथली 30 to 50 के आ जाए, ठीक है, या इससे भी कम अमाउंट आ जाए तो कोई इशू नहीं है, वीकली मिल जाए, बस कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ से हम लोग पार्ट टाइम काम करके अपनी अर्निंग जनरेट कर सकें। बट जब आपने यहाँ पे पूरी मीटिंग्स ली, ठीक है, पूरे सेशंस अटेंड किए, तब आपको पता चला कि भाई ओके ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। बट आप लोगों ने ये चीज़ नहीं सोची कि बिजनेस तो है, बिजनेस इन्वेस्टमेंट के बगैर नहीं होता, ठीक है, माशाल्लाह आप लोग इतने समझदार हैं कि आप लोग उस चीज़ का पता है कि कोई भी बिजनेस है तो वो इन्वेस्टमेंट के बगैर नहीं होता। अच्छा, अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, आप लोगों के पास जो है प्लान है, तो हम लोग मिलके बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो कोई भी छोटे से छोटा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी, तो आप में से कौन सा पर्सन मुझे बताएगा कि कितनी इन्वेस्टमेंट कम से कम भी रिक्वायर्ड है। हरी अप चैट बॉक्स में मुझे रिप्लाई करें, कम से कम भी कितनी इन्वेस्टमेंट होगी। आप क्या कहेंगे, जी मैम मेरे पास इतना ये आइडिया, ठीक है, मेरा ये प्लान है, इस पे मैं वर्किंग करना चाहता हूँ आपके साथ, ठीक है, तो आप मुझे बताएं आप कितना इन्वेस्ट कर सकती हैं। ओके जी 5 लाख, ठीक है, महरीन मैम ने बताया, और बाकी सब टीम एक्टिवली रिस्पॉन्स करें। सेशन सिर्फ आप लोगों के लिए लगाया जाता है ताकि आप लोगों को सोल्यूशन दिए जा सकें, ठीक है, आप लोगों को डिफरेंस क्लियर हो सके। ओके जी 3 to 5 लाख, 60K में सर जिशान कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं हम। ओके युस्मा मैम 5,000 में कौन सा बिजनेस होता है। सर हमाद मैं कह रही हूँ कि आपके पास अगर प्लान है, मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, आप और मैं मिलकर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए छोटे से छोटा भी करना है। एक चीज़ याद रखिएगा, मैं यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड की बात नहीं कर रही, ठीक है, मैं बिजनेस की बात करें तो उसके लिए हमें कितनी अमाउंट जो है वो रिक्वायर्ड होगी। एग्जैक्टली 3 से 5 लाख, ये भी बहुत कम अमाउंट है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको मतलब कॉमन लैंग्वेज में अगर बताना चाहूँ, जिसे कहते हैं ना कि परचून की दुकान, अगर आप वो भी स्टार्ट करना चाहते हैं ना, तो 5 लाख में उसका सिर्फ सामान आएगा, बेसिक चीज़ें, ठीक है, सिर्फ 5 लाख का उसमें सामान आएगा। बाकी वो शॉप का रेंट आपको किस तरह से देना है, या आप कह लो अगर आपने शॉप परचेज करनी है तो फिर बहुत सारी अमाउंट बन जाती है, और वो भी सिर्फ आप अकेले पर्सन काम कर रहे हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो कि आप जब तक काम करोगे तब तक प्रॉफिट है, जब नहीं करोगे तो आपको इनकम नहीं आएगी, ठीक है। सो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमेशा से आपको पता है बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स रिक्वायर्ड होती हैं। अब आप में से और लाइक मैं हूँ, ठीक है, हम में से मेजोरिटी का ड्रीम है कि हम बिजनेस करें, बट हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है,
ठीक है। काफ़ी पर्सन है जो कहते हैं हमें ऑनलाइन ही ऑफलाइन बिजनेस करना है, हम अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो भाई आप क्यों टेंशन लेते हो इन्वेस्टमेंट की? आप फॉरएवर ज्वाइन करो, ठीक है। यहाँ पे आप अपना नेटवर्क बनाओ, यहाँ से इन्वेस्टमेंट इकट्ठी करो और अपना ऑफलाइन बिजनेस स्टार्ट कर लो, कोई इशू नहीं है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली मेहरीन मैम, हम यहाँ पे हज़ारों लगा के लाखों और करोड़ों कमा सकते हैं, जबकि फिजिकल बिजनेस में क्या होता है कि हमें पहले लाखों करोड़ों लगाने पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो स्टाफ होता है हमने उसको पे करना है, अपनी बिल्डिंग के चार्जेस पे करने हैं, चाहे हमें प्रॉफिट आ रहा है या नहीं आ रहा, अपने स्टाफ को हमने पे करना है, बिकॉज उनके साथ हम कमिटेड हैं। सो यहाँ पे ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है, यहाँ पे ये कि एक दफ़ा आपको थोड़ा सा ये कह लें कि कड़वा घूंट है, ये पीना पड़ेगा, ठीक है। अपने बिकॉज आपको पता है एक चीज़ याद रखे, पैसा पैसा बनाता है। अगर आपको लगता है ना कि कोई ऐसा बिजनेस है जो वाकई बिल्कुल ही जीरो इन्वेस्टमेंट हो, जिसमें कुछ भी ना करना पड़े और वो स्टार्ट हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। ओके, मैं आपको बिजनेस के बारे में बता रही हूँ कि अगर आप में से कोई पर्सन ये सोचता है ना कि वो बगैर इन्वेस्टमेंट के बिल्कुल कुछ भी वो खर्च ना करे, ठीक है, और उसके पास सिर्फ प्लान है, तो वो बिजनेस नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि अगर आप ये कहते हो कि ना लाइक आप टीचिंग की जॉब में हो, आप कहते हो कि जी हम टीचिंग करते करते अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, तो भाई जब आपने ज़्यादा सारे बच्चों को पढ़ाना है तो डेफिनेटली आपको उसके लिए प्लेस चाहिए, पूरी एक जगह चाहिए, ठीक है। जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, डेस्क बेंच वगैरह, ठीक है, प्रॉपर उनके बच्चों को गाइड करने के लिए टीचर्स चाहिए, ये सारी चीज़ें जो आपकी होती है ना, ये देखिए अब आपने कोई भी ऑफलाइन बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं, कोई बिल्डिंग परचेज करते हैं, कोई शॉप परचेज करते हैं, ठीक है, अपनी वर्किंग के लिए, तो डेफिनेटली आपको अमाउंट पहले देनी पड़ती है। कोई भी ऐसा काम नहीं होता है। अब आप बताओ, आप कहते हो कि अगर हम खाना खाना चाहते हैं, ठीक है, आपने खाना खाना है, बाहर से खाना खाना, बगैर पैसे दिए खाना खा लोगे? ऐसा कभी भी नहीं होता, ठीक है। हमेशा पहले इन्वेस्ट करना पड़ता है, कोई भी काम ऐसा नहीं जिसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होती। ओके जी, अब बात है कि आप लोग इतनी अमाउंट अरेंज कैसे कर सकते हैं, ठीक है, कम से कम टाइम में, बिकॉज आप लोग की आईडी टर्मिनेट होने का खतरा होता है कि आप लोग की आईडी टर्मिनेट होगी तो आप दोबारा से फॉरएवर में अपनी ऑफिशियल आईडी जो है वो नहीं बनवा सकते, बिकॉज आपका आईडी कार्ड नंबर इसमें यूज़ होता है, आपका नेम यूज़ होता है, तो आपकी जो आईडी है, ठीक है, वो फॉरएवर में इन हो जाती है कि इस पर्सन के नेम से ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट हो चुका हुआ है। अब उसके लिए क्या सोल्यूशन है? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहली चीज़, इतना मुझे पता है कि बच्चे जो होते हैं ना, वो अपने पेरेंट्स को मनाने में कामयाब हो जाते हैं। हमें कोई भी चीज़ चाहिए हो, जब हम उसके लिए ज़िद करते हैं तो हमें वो दे दी जाती है, बिकॉज आपको पता है कि हमारे पेरेंट्स से ज़्यादा हमारे लिए सपोर्टिव और कोई पर्सन नहीं होता। बट अगर ऐसा केस है कि आपके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, बिकॉज मेरा केस भी जो था उसमें भी ऐसी था कि मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करी थी, बिकॉज ऑनलाइन पहले एक दो जगह पर स्कैम हो गया था, तो वो कहते थे कि इस दफ़ा भी ऐसा ही हो जाएगा, क्योंकि सेशंस तो मैंने अटेंड किए ना, कंपनी को मैंने चेक किया, सेटिस्फाई मैं हूँ, वो तो नहीं है, ठीक है। इसी तरह से आप सेटिस्फाई हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स नहीं है, उन्हें नहीं पता। अगर इस तरह से फर्स्ट डे हमें भी बता दिया जाता कि इतनी परचेजिंग होगी या इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, तो हम कहते हैं भाई जितना मर्जी अच्छा प्लेटफॉर्म, हम नहीं कर रहे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि वो वाकई प्लेटफॉर्म है क्या, ठीक है। अब सॉल्यूशंस नोट करें कि आप लोग अमाउंट्स किस किस तरह से अरेंज कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आप लोग अपनी फैमिली से बात करें, ठीक है, उनसे अमाउंट लें। डेफिनेटली कोई भी एक पर्सन आपको इतनी बड़ी अमाउंट नहीं दे सकता, ठीक है, तो आपने किसी एक पर्सन से इतनी बड़ी अमाउंट लेनी भी नहीं। अगर तो कोई दे देता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो डेफिनेटली हम सॉल्यूशंस की तरफ मूव कर रहे हैं, हमने आगे देखने कि हमने किस तरह से परचेज करनी है, ठीक है, हमें अपनी जो नीड है इस टाइम पे कैसे पूरी करनी है। सो मैंने जिस तरह से की, डेफिनेटली मैं आपको फर्स्ट सोल्यूशन तो वही प्रोवाइड करूंगी कि आप लाइक अगर 15 to 20,000 अपनी फैमिली से अरेंज कर लें, ठीक है, आप उनसे कहें कि इतनी अमाउंट आपको वो अरेंज कर दें, ठीक है, लाइक 17,000 अगर वो आपको अरेंज कर देते हैं, पीछे कितना बचा? तकरीबन 50,000। आप लोग पेन पेपर लें और एक लिस्ट बनाएं अपने फ्रेंड सर्कल की, अपने फैमिली सर्कल में जो आपके पर्सन्स हैं, आपके कजन्स, रिलेटिव्स, टीचर्स, कोई भी ऐसा पर्सन, ठीक है, जिनको आपको लगता है कि यार चलो ये ज़्यादा नहीं तो 1 to 2 के तो मुझे दे ही देंगे, उनकी आप लिस्ट बनाओ और उनके आगे अमाउंट मेंशन करो कि अगर मुझे एक एक पर्सन इतनी इतनी अमाउंट भी देता है ना, तो मेरा काम जो है वो डन हो जाएगा, ठीक है। हमेशा याद रखो, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो हमेशा प्रॉब्लम को लेके नहीं बैठे रहते, उसके सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं कि इस प्रॉब्लम से हम बाहर कैसे आ सकते हैं, ठीक है। अब लाइक आपके पास अगर 10 लोग भी ऐसे हैं ना, मैं ज़्यादा की बात नहीं करती, सिर्फ 10 लोग भी ऐसे हैं जो आपको 5-5 हज़ार दे सकते हैं, ठीक है, डेफिनेटली आपने उनसे लोन ही लेना, आप उनकी अमाउंट उनको वापस करोगे? जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, तो आपने उनसे लोन अरेंज करना है। अगर मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, ठीक है, तो तब हमारी ट्रेनिंग्स काफ़ी लेंथी होती थी। मैंने तकरीबन टोटल 10 दिन में अपनी ट्रेनिंग अटेंड की, ठीक है, 10 दिन मुझे मतलब सारा कुछ बताया गया, ये कंपनी है, ये प्लेटफॉर्म है, इसमें वर्किंग इस तरह है। अब मुझे कुछ भी नहीं पता था कि यहाँ पे क्या प्रोसीजर होने वाला है, ठीक है, कि इन्वेस्टमेंट होगी। अब जब मुझे पता चला कि भाई इतनी ज़्यादा परचेजिंग है, तो 2 दिन आपकी तरह मुझे भी समझ नहीं आया कि भाई ये हो क्या रहा है, किस चीज़ के पैसे और वो भी इतनी ज़्यादा अमाउंट,
ठीक है। बट जब मुझे चीज़ सेशंस में क्लियर की गई कि भाई ये परचेजिंग होती है, ठीक है, आपको प्रोडक्ट दिए जाते हैं, अगर आप चाहो तो उनको रख लो, अगर नहीं तो आप उनको सेल आउट कर सकते हो, ठीक है। देन मैंने इस तरफ मूव किया कि ओके भाई मुझे करना है, क्योंकि इससे अच्छा प्लेटफॉर्म जो था, ओके, नेटवर्क मार्केटिंग का नॉलेज, क्या क्वेश्चन आपका? नेटवर्क मार्केटिंग का नॉलेज नहीं है पर्सन्स को, इसलिए सब इसको स्कैम कहते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैम जो पर्सन आपको स्कैम कहता है ना, उसको तो आपने बिल्कुल नहीं जाने देना, उसको आप पकड़ें, उससे कहें कि भाई आप बताओ ये जो फॉरएवर लिविंग है ये स्कैम कैसे है? ये 43 ईयर से स्कैम कर रहा है, तो कोई इसको पकड़ता क्यों नहीं? 170 प्लस कंट्रीज में अगर इसकी वर्किंग है तो कोई इसको पकड़ता क्यों नहीं? अगर ये स्कैम है तो लोग इसको, अब देखो ना, 170 मुल्कों की जो गवर्नमेंट है वो पागल तो नहीं है? उन्होंने ऐसे कैसे इनको अपने कंट्री में अपना बिजनेस रजिस्टर कर दिया, इनका कैसे इजाजत दे दी कि भाई आप लोग स्कैम है और हमारी आवाम के साथ करें, ठीक है, जो हमें इतना इतना टैक्स पे करते हैं और हम उनके लिए ही नुकसान करें, ठीक है। तो आपने पर्सन को खुद क्लियर करना है, आपने उसे बताना है कि भाई ये स्कैम नहीं है। और अगर फिर भी कोई पर्सन जिद करता है स्कैम है, तो मैं तो उसको ये कहती हूँ कि भाई ठीक है, अगर ये स्कैम है सो आई एम इन लव विद दिस स्कैम, कि भाई बहुत अच्छा स्कैम है जो आपको बिल्कुल इतनी छोटी सी मेहनत करने पे, ठीक है, ये थोड़ी सी अगर आप थोड़ा अर्सा मेहनत कर लेते तो सिर्फ 6 महीने या साल अच्छे तरीके से लगा रहे हो, आपको इतना ज़्यादा पे कर रहा है, तो इससे अच्छा स्कैम ही कोई नहीं है। मुझे ऐसे ही स्कैम चाहिए था, ठीक है, जिससे मेरी लाइफ एक दफ़ा सेट हो जाए। बिकॉज देखो अभी आप लोग की जो एज है वो क्या है कि आप लोग मेहनत कर सकते हो। अब एक पर्सन जो सिर्फ जॉब करता है, ठीक है, वो 50 साल भी मुसलसल मेहनत करता रहेगा ना, तो सिर्फ बेचारा अपनी बुनियादी ज़रूरतें पूरी कर पा रहा है, ठीक है, वो अपने ड्रीम्स की तरफ कभी नहीं आता। तो इस प्लेटफॉर्म पे आप ये कह लो, अगर आप 5 साल अपने बहुत अच्छे तरीके से लगाते हो, ठीक है, अपना पूरा जो आपकी एनर्जी थी, जिस तरह से आपने अपनी स्टडी में डेवलप की एनर्जी अपनी, ठीक है, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में डालते हैं, तो आप यहाँ से बहुत ज़्यादा ग्रोथ ले सकते हो। जब आपके सीनियर्स इतनी ग्रोथ ले सकते हैं तो आप क्यों नहीं ले सकते? अब आपको क्या लगता है जिन पर्सन के आज ये 10-10, 20-20 लाख के चेक आ रहे हैं, तो इन्होंने क्या ऐसे ही कर लिया था? इनको भी बहुत हर्डल्स आई थी 2सीसी में, बट अब वो सोचते हैं कि अगर हमने 2सीसी अपना लेवल डन ना किया होता, तो आज हम सिर्फ अपने दिल में ख्याल कर रहे होते कि काश अगर हम भी लेवल डन कर लेते तो आज हमारे पास भी अच्छी इनकम होती, कि जो हमारे साथ पर्सन थे वो आगे चले गए, ठीक है। अब एक चीज़ और है कि अगर आप अपने मतलब फ्रेंड सर्कल वालों को बताओगे ना कि मैंने इस तरह ऑनलाइन काम है, मैंने शॉपिंग करनी है, तो मुझे इसके लिए पैसे चाहिए, तो भाई लिख के ले लो, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, ठीक है। मुझे पहले इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया था कि मेरी फैमिली को अगर मैं ये सब चीज़ें बताऊँगी तो मुझे कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। फिर मैंने उनको थोड़ा बहुत क्लियर किया, तो मैंने उनसे कहा देखें ठीक है, पहले जो होना था हो गया, बट अभी आप मुझे थोड़ी-सी अमाउंट दे दें, तो मैं आपको ज़्यादा नहीं तो चलें 3 मंथ्स का आप टाइम ले लो, ठीक है। और गारंटी है कि आप हमारे साथ वर्किंग करते हैं, प्रॉपर तरीके से अपने अपलाइन के मुताबिक चलते हैं, तो 3 मंथ्स तो बहुत ज़्यादा टाइम है। आप उनको फर्स्ट से सेकंड मंथ में ही अपनी अमाउंट जो है ना रिकवर कर सकते हो, आप उनको अपनी अमाउंट सारी वापस कर सकते हो जो आपने उनसे लोन लिया। जिस पर्सन से भी अमाउंट लेते हो ना, कोई आपको 1000-2000 भी दे देना, आप उसको जाने ना दो, उनसे को ठीक है आप मुझे दे दो, आप अपनी अमाउंट इकट्ठी करो। आप पहले ही बिल्कुल होपलेस होकर बैठ गए, ये तो होगा ही नहीं, अगर आपने सोच लिया ना ये होगा नहीं, तो मैं आपको अपने हाथ से भी पैसे दूंगी ना, तब भी आपसे नहीं होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, कोई भी पर्सन इसको पर्सनली लेगा, ठीक है, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाना चाह रही हूँ। एक पर्सन होता है ड्रग एडिक्ट, ठीक है, पता है ना आप सबको ड्रग एडिक्ट किसे कहते हैं? ऐसा पर्सन जो मतलब ड्रग्स लेता है जिसको एडिक्शन होती है, ठीक है। अब जब उसके पास पैसे नहीं होते, वो क्या करता है? वो बैठ जाता है। वो क्या कहता है मेरे पास पैसे नहीं तो मैं क्या नशा नहीं करूँगा आज? ठीक है, या मैं अपने ड्रग की तरफ मूव नहीं करूँगा। वो पागलों की तरह देखता है कि भई वो किस तरह से अपना नशा पूरा कर सकता है। ठीक है, बिकॉज़ उसको बहुत ज़्यादा कमी उसकी महसूस होती है कि अगर वो उसको नहीं लेगा तो उसको लगता है वो मर जाएगा। ठीक है, सो जब तक आप में ये चीज़ नहीं है ना, ये जज़्बा, ये जुनून नहीं कि अगर आप इस प्लेटफ़ॉर्म को नहीं लेते, ओके, आप 2 मिनट के लिए कंसिडर करो कि आप एफएलपी के बारे में नहीं जानते। उसके बगैर आपका फ्यूचर क्या है? आपने जो इतना अभी तक पढ़ा है, ठीक है, लाइक कोई पर्सन कहता है कि मैंने एमए किया, ठीक है, या बीएड किया, जितनी-जितनी डिग्री ली है, तो भई वो भी तो इन्वेस्टमेंट थी। वहाँ भी तो आपने इन्वेस्ट किया, आपके पेरेंट्स ने अपना टाइम इन्वेस्ट किया, अपने इमोशंस इन्वेस्ट किया आप पर, अपनी अमाउंट इन्वेस्ट की। सबसे हैवी चीज़ जो होती है वो होती है अमाउंट, ठीक है। आप लोगों ने अभी तक जितना भी पढ़ा है, जो पर्सन्स यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, 25-25, 30-30 लाख आपके पेरेंट्स इन्वेस्ट कर चुके हैं। बट क्या कोई गारंटी है कि आप लोग इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद भी जब आपको डिग्री मिलेगी तो आप अपनी मर्ज़ी का जॉब कर सकते हो? या वो जॉब आपके पास लाइफ टाइम के लिए है? कोई आपको वहाँ से निकालेगा नहीं। क्या ऐसी कोई जगह है या ऐसी कोई जॉब है तो मुझे बताएँ? गवर्नमेंट जॉब वाले हैं तो उनका भी बुरा हाल है, ठीक है? इस हुकूमत में उनकी भी कोई ख़ास प्रमोशन नहीं हो रही, ठीक है? उनकी भी अगर सैलरी बढ़ती है, साल बाद जाके जितनी बढ़ती है ना, उतने में तो एक्सपेंसेस 10 गुना ज़्यादा बढ़ गए होते हैं, ठीक है? प्रमोशन उनके बहुत लेट होते हैं। अगर आपके फैमिली सर्कल में कोई ऐसा पर्सन होगा तो डेफ़िनिटली आप इस बारे में जानते होंगे। सो फॉरएवर आपके पास पहला और लास्ट प्लेटफ़ॉर्म है ऐसा, ठीक है? जो आपको इतनी ज़्यादा अर्निंग दे रहा है, बट डिपेंड आप पे करता है। देखो हमारा काम था आपको प्लेटफ़ॉर्म दिखाना कि भई ये हमारा प्लेटफ़ॉर्म है। अब इस अपॉर्च्युनिटी को आप अवेल करते हो या वेस्ट करते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो सबसे बेसिक और सबसे स्मार्ट सॉल्यूशन जो था वो यही था कि आप अपने फ्रेंड सर्कल से, अपने फैमिली सर्कल से अमाउंट कलेक्ट करने के लिए भई उठो तो सही। खुदा भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं।
ठीक है, अगर मैं कहती हूँ कि मैं एक लड़की होकर जो सिर्फ घर में रहती, बाहर भी नहीं जाती, इतना फ्रेंड सर्कल भी नहीं है, मैंने फिर भी अपने लिए अमाउंट अरेंज की, बिकॉज मुझे नजर आ रहा है कि भाई अगर मैं यहाँ से चली गई ना, मुझे पता है मेरा दिल किसी और काम में नहीं लगेगा, मेरी कोई इतनी स्किल्स भी नहीं है, ठीक है, मुझे और कोई इतना अच्छा काम भी नहीं आता, ना मेरी क्वालिफिकेशन इतनी ज़्यादा है कि मैं कोई अपना वाकई काम स्टार्ट कर सकती हूँ, ठीक है, ना मुझे किसी पे ट्रस्ट है। तो मैं यहाँ से अगर चली जाऊँगी तो मेरा दिल फिर इधर ही लगा रहना, मेरा ध्यान पीछे ही होगा कि पता नहीं कितने लोगों ने कर लिया होगा, सिर्फ मैंने ही नहीं किया, बाकी सब पर्सन्स कर चुके होंगे। ओके, नहीं, आप खुद भी परचेजिंग कर सकते हैं, अगर आपका कोई पर्सन लाइक दुबई में है, ठीक है, तो वहाँ से वो परचेजिंग आपके खुद कर सकते हैं। आप अपने अपलाइन से पूछ लीजिएगा, ठीक है, वो आपको प्रॉपर प्रोसीजर गाइड कर देंगे। आप उनके जरिए भी यहाँ से परचेजिंग कर सकते हो, लाइक दुबई से डायरेक्ट परचेजिंग आपकी हो सकती, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो मेरा कोई पर्सन नहीं था दुबई में, सो मैंने फिर इस वजह से यहाँ से पाकिस्तान से जो तरीका था परचेजिंग का, मैंने उस तरह से की, ठीक है। मैं ये नहीं कहती मेरी अमाउंट एक के दिन में रेंज होगी, मुझे भी 3 से 4 दिन लगे थे, काफ़ी परेशानी में मैंने गुजारी, बट मुझे था कि मुझे पता है मैंने करना है। अब खुदा ना खास्ता, अब मुझे एक बात बताओ, सारे पर्सन्स एक्टिव होकर बैठे हैं, ठीक है, इसमें मीटिंग में 27 पर्सन्स हैं। अगर आप लोग खुदा ना खास्ता, मतलब एग्जांपल दे रही हूँ, कोई भी पर्सन से पर्सनली ले, मैं पहले भी मैंने कहा था, मैं फिर कह रही हूँ, ठीक है, ओके। लाइक मैं अगर आपको अपने एग्जांपल दूँ कि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ जा रही हूँ, ठीक है, मेरी फ्रेंड है, मैं उनके साथ जा रही हूँ, ठीक है, हम दोनों रास्ते में थे, ऑर्डर आपका 10 to 15 डेज में रिसीव हो जाता है, ठीक है, आपका जो ऑर्डर है वो आपको जल्दी मिल जाता है, तो आप इस तरह से बेफिक्र हो जाए, प्रोडक्ट आपके परचेज कर दिए गए तो इंशाल्लाह आपको रिसीव भी हो जाएंगे, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। अब सडनली क्या होता है कि अब देखिए, ज़िंदगी मौत का तो किसी को नहीं पता, ना आपको पता ना मुझे पता, ठीक है। अब मैं उनके साथ जा रही थी, उनका अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है, और अब खुदा ना खास्ता वो बहुत ज़्यादा बुरी हालत में है, ठीक है, मेरे पास कोई सोर्स नहीं है कि मैं किसी से कॉन्टैक्ट कर सकूँ, ठीक है। या मुझे, आपको पता है ऐसी सिचुएशन होती है कि इंसान बिल्कुल ही कह लें हवास बख्त होता है, तो उसे समझ ही नहीं आती है कि वो क्या करे। मैं उनको हॉस्पिटल लेके गई, अब डॉक्टर ने मुझसे कहा कि भाई ये आपका पेशेंट है, ठीक है, इनकी हालत बहुत ख़राब है, अगर तो आप 70,000 रुपये यहाँ पे अरेंज करके जमा करवा देते हो, ठीक है, तो ठीक है, नहीं तो हम आपका पेशेंट नहीं बचा सकते। अब मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए? चैट बॉक्स में मुझे सब पर्सन्स का रिस्पॉन्स चाहिए। मुझे क्या करना चाहिए? मैं अपने दोस्त को बचाऊँ, ठीक है, अपनी फ्रेंड को बचाऊँ, जबकि मुझे पता है उसकी लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है, या मैं उसको मरने दूँ, सिर्फ़ ये सोच के कि यार मैं 70,000 कहाँ से लेके आऊँ? जल्दी से बताएँ मुझे चैट बॉक्स में, हरी अप। ऑप्शन 1 मैं उसको मरने दूँ, ऑप्शन 2 मैं उसको बचाऊँ किसी भी तरह अमाउंट अरेंज करके। हरी अप बताएँ क्या होगा? एग्ज़ैक्टली हम आंसर, मैं उसको बचाऊँगी। मेहरीन मैम बिल्कुल, ठीक है? किडनी सेल कर दें, जिस तरह भी है, ठीक है, लाइफ इंपॉर्टेंट है, मुझे उस पर्सन की इंपॉर्टेंस पता है कि भाई अगर वो मर गई, ठीक है, सिर्फ इसी वजह से, मेरी मेरी कह लें कि काहली की वजह से, कि मैं अगर अमाउंट अरेंज नहीं कर पाई या मैंने कोई स्टेप नहीं लिया, तो मुझे सारी जिंदगी इस चीज़ का गिल्ट रहेगा। अब ठीक है, अब मेरी उसके साथ फ्रैंकनेस से ज़्यादा बात है, वो ठीक हो जाती है, बच जाती है, तो मैं उससे कहूँगी भाई पैसे ज़ाया हो गए, कुछ भी नहीं हुआ, तू तो बच गई, ठीक है, क्या फ़ायदा हुआ, मेरे तो पैसे लगा दिए ना, तुम्हें मुझे कर्जदार कर दिया, ठीक है। बट देखो, आपको पता है कि आपके लिए अगला पर्सन कितना इंपॉर्टेंट है, सेम इसी तरह अब यहाँ पे जो पर्सन आपका है ना, वो आपका फ्यूचर है, ठीक है, वो आपको देख रहे हैं कि भई आपको हर चीज़ क्लियर है, आपको प्लेटफ़ॉर्म भी नज़र आ रहा है, आपको पता है आप एक अच्छा नेटवर्क भी बना सकते हो, आपके सीनियर्स का सपोर्ट है, ठीक है, आपकी टीम के मिलियनेयर्स का सपोर्ट है आपके साथ, तो फिर आप क्यों नहीं लेते ये स्टेप, ठीक है? आप इस तरफ क्यों नहीं आते? और सबसे ज़्यादा वो लोग, मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, जब मैंने स्टार्ट किया था ना, वाक़ई अल्लाह की कसम मेरे पास एक पैसा भी नहीं था, कि कसम जैसे जल्दी खाना नहीं चाहिए, बट ये कह लें कंडीशन ऐसी कि मुझे आपको बताना पड़ा कि मेरे पास वाक़ई एक पैसा भी नहीं था, और जब मैंने ये अपना लेवल डन किया था तब 60 के में होता था, 65 के में था, बट मेरे अपलाइन ने कहा था आप जल्दी कर लोगे तो 60 में हो जाएगा, ठीक है? तो जुलाई में किया था मैंने, और तब इतने में डन हो रहा था, तो मैंने भी पूरी, यकीन माने, 60 के की जो अमाउंट है ना, पूरी लोन अरेंज की थी। अब कुछ मैंने, अब वो जो जिनसे मैंने कहा था कि मुझे 3 महीने का टाइम था, उनकी कुछ अमाउंट मैंने अपने फर्स्ट चेक से रिटर्न कर दी, ठीक है? और कुछ अमाउंट जो थी मैंने अपने प्रोडक्ट्स वगैरह जो थे अपने फैमिली सर्कल में डिस्ट्रीब्यूट करके कुछ अमाउंट उनसे ले ली, कुछ इस तरह रिटर्न कर दी। अब थोड़ी-सी अमाउंट इंशाल्लाह वो इस दफ़ा रिकवर हो जाएगी। थोड़ा-सा तंगी का टाइम था, वो तो गुज़ार लिया मैंने, बट मुझे पता है कि मेरी लाइफ़ यहाँ पर सेट हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। ये प्लेटफ़ॉर्म मुझसे कोई छीन नहीं लेगा, ठीक है? मेरा जो यहाँ पे रैंक है मुझसे कोई छीन नहीं लेगा। जो मुझे नॉलेज यहाँ से मिल रहा है, जो मेरी स्किल्स अच्छी हो रही है, मुझसे कोई ले ही नहीं सकता, ठीक है? एग्ज़ैक्टली, ठीक है? इसका सिला आखिरत में मिलेगा। अब देखो, अब आप लोग जो काम कर रहे हो, ठीक है? एक चीज़ याद रखना कि आप, हमारी कंपनी का जो बेसिक मोटिव था ना, वो सिर्फ़ ये नहीं था कि कंपनी के प्रोडक्ट सेल हों। अगर आप नहीं भी जॉइन करते ना, तो बहुत से और पर्सन्स हैं जो कंपनी जॉइन कर लेंगे, ठीक है? या बहुत से ऐसे पर्सन हैं जो कंपनी में से वैसे भी प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है? जिनका माइंड है वो कहते हैं कि हम लोग अपना बिज़नेस करते हैं, हम कंपनी के साथ वर्किंग नहीं कर सकते, बट वो लोग यहाँ से परचेज़िंग करते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ मत सोचिए कि शायद परचेज़िंग नहीं होती तो कंपनी को कोई प्रॉफ़िट नहीं होता। अब देखो, अगर अभी भी आप छोड़ जाते हो, हमारा कोई नुकसान नहीं है, ठीक है? हम ऑलरेडी फॉरएवर का पार्ट हैं,
आपके अपलाइन का कोई नुकसान नहीं है। उसको सिर्फ 1-2 मिनट के लिए शायद थोड़ा सा बुरा लगेगा कि मेरा ये पर्सन अच्छा था, अगर ये स्टेप ले लेता तो ये कामयाब होता, सिर्फ ये चीज़ उसके साइन में आएगी और कुछ भी नहीं। ठीक है, बिकॉज हम इसका पार्ट हैं, हमें कोई नुकसान नहीं है, हमें हमेशा फ़ायदा ही होगा। ठीक है, कि हम लोग यहाँ तक आ गए, सो डेफिनेटली अल्लाह ताला की ज़ात हमेशा हमें फ़ायदा ही दिलाएगी। जो पर्सन चला जाता है ना, नुकसान उसका है कि एक तो दोबारा वो उसमें आ नहीं सकता, और जो पर्सन सोचता है ना मैं बाद में कर लूँगा, तो भाई जो काम आप आज नहीं कर पा रहे, आप कल कैसे कर लोगे? आप 50 साल की उम्र में मैट्रिक कर लोगे? भाई मैट्रिक करने की एक एज थी, वो आप तब भी कर सकते थे, अब नहीं कर सकते। ठीक है, उस एज में जाके नहीं आप कर सकते। सो अभी आपके पास टाइम है, एनर्जी है, ये दोनों चीज़ें आप यूज़ करोगे ना, तो आप अपनी मर्ज़ी से अपने ड्रीम्स और गोल्स पूरे कर सकते हो। आप लोगों को मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग के पास बल्कि माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा नॉलेज होगा। आप लोग के अपने ने आपको इतने अच्छे तरीके से ट्रेन किया, तभी तो आप लोग यहाँ तक आए हो। क्योंकि बहुत कम पर्सन्स हैं जिनकी सिलेक्शन होके यहाँ तक पहुँचते हैं। मेजॉरिटी रिजेक्ट हो जाती है। ठीक है? सो आप लोग यहाँ तक आए हो, इट मीन्स दैट कि आप लोगों का इतना कैलिबर है। आप में वो स्पार्क देखा गया, तभी आप लोग यहाँ तक पहुँचे हो। सो अपने उस स्पार्क को आपने मज़ीद बढ़ाना है। ठीक है? जो वो चिंगारी है ना, उसको बढ़ाना है कि वो पूरी तरीके से जले। ठीक है, वो स्पार्क आप में होना चाहिए, और हर टाइम होना चाहिए कि भाई आपने डीमोटिवेट नहीं होना। आपको प्लेटफॉर्म क्लियर है, सिर्फ एक चीज़ सोचो, इस प्लेटफॉर्म को अगर किसी ने छोड़ना है तो उससे पहले वो ये सोचे, क्या ऐसी कोई दूसरी चीज़ है जो आपके ड्रीम्स और गोल्स पूरे कर सकती है, और वो भी इतने कम टाइम में जितना आपने फॉर एवर से सोचा। देन ये सोच के फिर स्किप करना। ठीक है, सो हमेशा प्रॉब्लम की तरफ नहीं, सोल्यूशन की तरफ मूव करें। प्रॉब्लम्स तो हमेशा आती है, कोई भी काम दुनिया में आसान नहीं होता। अगर आपको खाना बनाना नहीं ना आता और आपको भूख लगी है, ठीक है, तो आप उस टाइम जो भी करोगे ना, आप जिस तरह भी बना के खा लोगे, आप कहोगे शुक्र अल्लाह का मैंने खा लिया। ठीक है, लेकिन आप ये नहीं सोचोगे कि भाई मुझसे तो होगा ही नहीं, तो क्या आप भूखे थोड़ी मर जाओगे? कोशिश तो करोगे ना। तो इधर भी आपकी वही सिचुएशन है कि आपको सिर्फ स्टेप लेना है। ठीक है, कि आपने आगे कैसे जाना है, बस। ये थोड़ा डिफिकल्ट है बट इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल को चेंज करें आई एम पॉसिबल में, कि आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, बहुत से पर्सन आपको मिलेंगे जो आपकी जो कह रहे लक पुलिंग करेंगे, वो कहेंगे नहीं भाई छोड़ो, पागल हो, इसमें क्या रखा है, लाओ ये काम कर लो, ये काम कर लो, 100 तरह के तरीके बताएंगे। वो लोग होते हैं जो खुद 6 रुपए कमा रहे हैं, ठीक है, और मशवरा 10 रुपए वाला दे रहे हैं। भाई अगर आपको इतनी अच्छा मशवरा देना आता तो आप खुद क्यों नहीं करते? ठीक है, और मशवरा हमारी गलती है ना, हम उनसे मांगते हैं जो खुद बेचारे 20 से 25 हज़ार की नौकरी में अटके हुए हैं, घर वालों से भी तंग है और बाहर वालों से भी तंग है। ओके शीजा मैम, कोई इशू नहीं। ठीक है, सबके पर्सन्स लो होते हैं भाई, पैसों की बड़ी कोई नहीं आगे आता। मुझे पता है, मैंने हम सब ने अरेंज की थी ना, हमें पता है। आपने खुद उनसे लेने हैं। आप उनको बताओ, उनसे को भाई मेरी बहुत इमरजेंसी वाली कंडीशन है, ठीक है, मुझे पैसे चाहिए, काइंडली 2-2.5 हज़ार जितना भी कर सकते हो आप मुझे दे दो। आप एक दफ़ा स्टेप तो लो, आप कोशिश तो करो। अगर तब भी नहीं होता तो आप बैंक लोन की तरफ मूव कर सकते हो। ठीक है, बाकी अगर फैमिली या फ्रेंड सर्कल से लोन उठाते हो तो ये सबसे बेस्ट है। आप अपने टीचर से मशवरा करो, आप उनको बताओगे भाई इस तरह वर्किंग है। ठीक है, जब आप उनको समझाने में कामयाब हो जाओगे ना, डेफिनेटली वो आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, आपके जो टीचर्स हैं वो भी आपके फैमिली मेंबर्स की तरह होते हैं, वो आपको सपोर्ट करेंगे। सो और किसी पर्सन का कोई क्वेश्चन? जल्दी से पूछना, सेशन एंड होने में बहुत थोड़ा टाइम है। और ये चीज़ याद रखिएगा, हमेशा इस प्लेटफॉर्म को वो पर्सन ज्वाइन करता है जिसने कभी अपनी अमाउंट खोई होती है। ठीक है, अब कहते हैं ना कि इंसान को हमेशा कदर कब होती है, एक चीज़ को पा लेने से पहले और एक खो देने के बाद। ठीक है, अब तो जिन पर्सन्स को अभी तक पैसे कहीं से नहीं मिले, वो चाहते हैं कि उनको मिले, या जिन्होंने खो दिए। ठीक है, लाइक मैं तो, जो पर्सन्स अपने पैसे एक दफ़ा खो चुके हैं, ठीक है, उनको कदर है कि भाई अब हम अपनी अमाउंट कैसे रिकवर करें, हमें हमारी अमाउंट वापस चाहिए, बल्कि उससे 100 गुना ज़्यादा चाहिए, तो आपको इसी प्लेटफॉर्म से मिल सकती है। तो मैम आपको मैंने बताया ना, आपने उनको बस ये कहना है कि भैया आप मुझे 3 मंथ्स का टाइम दे दो, मैं आपको पैसे वापस करूंगी। अगर नहीं करूंगी तो फिर आप मुझे कहना कि भैया आपने अमाउंट क्यों नहीं वापस की। ठीक है, उनसे को मेरा अल्लाह मददगार है। अगर कोई पर्सन नहीं है तो मेरा अल्लाह मददगार है, कोई इशू नहीं है। आप खुद देखो, इस वक्त सबसे ज़्यादा नीड आपको है। हर पर्सन अगर अपने आप को देखे ना कि वो इस प्लेटफॉर्म में क्यों आना चाहता है, तो सबसे ज़्यादा नीड आपको ही है। ठीक है, अगर आपकी जेब में कोई पैसा नहीं है तो ये आपका कसूर नहीं है। ठीक है, अगर आगे भी आपके पास कोई पैसा नहीं आता तो ये आपका कसूर होगा। ठीक है, कि लाइफ ने आपको चांस दिया है, कुदरत आपको चांस दे रही है कि भाई आप यहाँ पे वर्किंग अपनी कर सकते हो, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ठीक है, तो आप उसको खुद अवेल करो। हम आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं, सिर्फ प्लेटफॉर्म क्लियर कर सकते हैं, जोर जबरदस्ती आपसे करवा नहीं सकते। क्योंकि जिसने करना है वो जल्दी भी कर लेगा, उसको पता है भाई अब इमरजेंसी कंडीशन है, करना पड़ना है, तो कर लो। जिसने नहीं करना उसने लटका लटका के भी नहीं करना, तो कोई इशू नहीं।
करोगे तो भी आपका फ़ायदा, नहीं करोगे तो भी आपका नुकसान है, हमारा कोई नुकसान नहीं है। एग्ज़ैक्टली। बिल्कुल। जो पर्सन्स आपके आएँगे वो देखो पता है क्या है? अब अक्सर लोग कहते हैं शायद प्रोडक्ट जो है वो बाय नहीं होते, कोई पर्सन परचेज़ नहीं करता। भई अच्छी चीज़ जब किसी को मिलती है ना, वो ज़रूर लेते हैं। अब जब आप बहुत ज़्यादा खुदा ना ख़ास्ता कोई पर्सन बीमार होता है, तो वो क्या करता है? अब उसे पता हो कि 10 डॉक्टर हैं लेकिन इनमें से अच्छा एक ही है, ठीक है? एक से ही फ़ायदा होगा। वो फ़ीस ज़्यादा भी ले रहा है ना, तब भी आप उसके पास जाओगे कि भई मैं इसकी ज़्यादा फ़ी पे कर देता हूँ बट मुझे सुकून तो आ जाएगा, ठीक है? मुझे राहत तो मिल जाएगी। मैं अपनी बीमारी से जान तो छुड़वा लूँगा। ठीक है? सो सेशन कैसा लगा आप लोग अपने रिव्यूज़ लाज़मी दीजिएगा और सॉल्यूशंस की तरफ मूव करें। बाकी आपके अपलाइंस आपको मज़ीद गाइड कर देंगे। तो एज़ सून एज़ पॉसिबल अपना लेवल डन करें ताकि नेक्स्ट मंथ होने वाली मेंटरशिप का आप लोग पार्ट बन सको। ओके? सो कोशिश करें कि 20 तारीख से पहले-पहले आप सबका लेवल डन हो जाए ताकि हम लोग फर्दर मूव करें। इंशाल्लाह फिर आप लोग की प्रॉपर वर्किंग होगी, आप लोगों को सेशंस प्रोवाइड किए जाएँगे। ठीक है? सो इंशाल्लाह ताला आप लोग फिर आगे और अच्छे दिन कर सकते हैं।